मानती हूँ कि वो किन्नर है। ये किन्नर, खेसारी किन्नर। वो व्यक्ति अगर कहे कि हमारी बीवी है और बच्चे हैं तो मैं नहीं मान सकती हूँ। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। खेसारी लाल के लिए क्या कहेंगे? वो कलाकार हैं, ठुमके लगाने में सही हैं, वो राजनीति उनके लिए नहीं है। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव समाप्त हो चुका है और छपरा से उठे प्रत्याशी खेसारी लाल यादव बुरी तरीके से छपरा में हार चुके। उनके कुछ बड़बोलेपन और कुछ ऐसे विवादित टिप्पणी जो कि एक समुदाय को लेकर ही रहा। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर भी टिप्पणी किया और यही कारण है कि आज वो छपरा से चुनाव हार चुके हैं। और इस तरीके से हारा है कि वो अपना चेहरा भी दिखाने लायक। जिस इंसान को इतना घमंड हो सकता है कि वो कह सकता है कि ब्रह्मा का लिखा हुआ भी हमें हरा नहीं सकता, तो सोच सकते हो कि आपकी इस इंसान के अंदर कितना घमंड भरा हुआ था। पूरा डिबेट जो देखिए किस तरीके से नेताओं ने उनको उनकी औकात दिखाई और किस तरीके से उनके बयानों के कारण ये चुनाव हारे हैं। पूरा डिबेट जरूर देखिए। पिक्चर चालू करो बे। कोई अपराध कर दिया तो उसको जेल में मत डालो। बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है खुश रहो। आपने भी वही, अगर अकेले में आके माफी मांगोगे तो अकेले में हम भी बोल देंगे खुश रहो, में ही जूता मारेंगे। ये भाई तुम आए तो तुम सबको मान रहे थे, अचानक तुम क्या हो गया तुमको कि तुम सबको एकदम से नीचा दिखाने पे उतर गए कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग क्या विकास तो क्या हो गया, वही तो हम भी समझना। और देख रहे हैं आज भी जहां जाते वैसे ही भीड़ आती है, पर उस भीड़ को देख के ये पागल हो गया और क्या बोलना शुरू किया। ये देखिए ऐसा कौन बोलता है। बोला एक काम करिए, ये लोग को बोलिए कि 2 जन आए, 1 किलोमीटर के अंदर में सभा रख ले, देखते हैं कि हमारे सभा में अभी मजा आएगा ना। ज्यादा लोग आते हैं कि इनके। ये कितना बड़ा अहंकार है, किसको चैलेंज दे रहे हो। तब मैंने कहा डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखा कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। तो नेता बनला नामांकन के 1 दिन पहले, हाँ ठीक है, वो मतलब उससे क्या कहते हैं एक्सीडेंटल नेता बन गए आप। कि पत्नी को टिकट मिला, पत्नी को सिंबल मिला, पता चला उनका वोटर आईडी नहीं था यहाँ पर। क्या कह के तेजस्वी यादव ने आपको तैयार किया? उन्होंने कहा कि अब इससे बैक नहीं हो सकते क्योंकि टिकट मिल चुका था और दुनिया को पता चल चुकी थी, इससे बैक नहीं हो सकते। और मैं 1 दिन पूरे रात ना खाना खाया हूँ ना सोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एज ए बेहतर कलाकार बन के रहूं। खाओ माँ कसम। और मैं जिंदगी में बहुत खुश था। आप बेहतर कलाकार तो है ही ना, उसमें किसी को कोई दुविधा तो नहीं मैं चाहिए। लेकिन अब अचानक से वही मैं कहा ना कि मुझे भगवान भेजा है यहाँ लड़ने के लिए। कोई नहीं भेजा है मुझे भगवान भेजा है कि तू झूठ बोल रहा है। जा लड़, क्योंकि मैं हमेशा से जिसका विरोध करता था वही चीज मुझे करना पड़ रहा है। बट ठीक है, शायद भगवान कुछ अलग चाहता है। घर में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने पूछा नहीं आपकी पत्नी ने कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं डलवाए? उस जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर दिया नहीं कि था कि सारी चले नेता बनने और हमारा नाम हटवा दो? सच पूछिए तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है मुझे, क्योंकि पहले के लोग तो बर्थडे भी, क्योंकि वो औकात नहीं थी, हमारी क्षमता नहीं थी। ऐसा हम सोचे भी नहीं थे कि शायद खेसारी लाल यादव कभी छपरा के नेतृत्व करने आएंगे। क्योंकि जिस छपरा में मैं जब 2002-03 में आया था परीक्षा देने के लिए, तो मुझे कुत्ता तक नहीं जानता था। बात तो सही है। दौड़ा तो। और आज उसी छपरा में जब मैं नॉमिनेशन करने के लिए आया था तो पूरी छपरा थम गई थी, रोड दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो आशीर्वाद और लोगों का प्यार और स्नेह दिख रहा था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ कभी इस पे दे गया नहीं और कभी चुनाव लड़ना था नहीं। घर में क्या हुआ जब टिकट इधर का उधर सरक गया तो क्या हुआ? घर में एक्चुअली 3 बजे तो मैं खुद ही उन्हीं के हाथ में टिकट मिला। हाँ। लेकिन अचानक से अगले दिन पता चला जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। क्या बोली? उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आधा अंक के मालिक हैं, हम आपके आधा अंक के मालिक हैं, आधा आप आधा हम हैं। हाँ। हम दोनों मिलते हैं तो पूरा होता है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इसको पूरा करते हैं। एक जिम्मेदारी मिली है, दोनों मियाँ बीवी उठाते हैं इसको और बेहतर बनाते हैं। खेसारी लाल यादव चुनाव हार केंद्र में। लेकिन राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? अभी मैं रिसर्च कर रही थी आपको लेकर, तो मैंने देखा कि कोई राजा राम करके फिल्म भी आने वाली है जिसमें आई है। हाँ, मेरी आई है फिल्म, आ गई फिल्म। इसमें कौन सा किरदार है आपका? राम बना हूं मैं। बताइए, राम का किरदार निभा रहे हैं, राजा राम फिल्म कर रहे हैं और राम जी के मंदिर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे सनातनी मानने से इनकार कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जबकि मैं राजा राम किया हूँ। हाँ। वो कभी राजा राम फिल्म नहीं किए हैं।
राम पे सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं आदमी हूँ। तो दिल से नहीं लगाया ना राम दिल को, तभी से, तो ऐसे बोल रहे हैं दिल आप। वो मेरे दिल में है, राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है। मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे सीतामढ़ी में देखिए सीता माता का मंदिर बिल्कुल तैयार हो रहा बनना है चाहिए। बड़ा। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर भी बनाइए, सीता मंदिर भी बनाइए, आप कृष्ण मंदिर भी बनाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप अस्पताल भी बनाइए, आप कॉलेज भी बनाइए, आज फैक्ट्री भी बनाइए ना। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए। अस्पताल जाते हैं, मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना, हाँ, दोनों वो को अलग-अलग जोड़ा क्यों विषय जा है, रहा तो ये लोग उसको जब मुद्दा राम क्यों मंदिर बनाते नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते कि हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना तब है। क्या हुआ? वो कह रहे गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हैं कम से कम वो 12 ट्रेन वाले कम से कम उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार के साथ पलायन रहते। कम किया है। अगर लालू यादव राज से तुलना की जाए तो पलायन में काफी कमी आई है, ये नीतीश कुमार की ओर से ही कहा जाता है। अब मैं आ जाती हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी ओर से आपको, वो खुद यादव समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं, कह रहे हैं वो यदमुल्ला हो गया है। बड़े भाई हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे। वो बड़ा भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरी फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही थी, साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी मेरी 2011 हाँ, की। तो उन्होंने पेमेंट दिया था रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो उनका योगदान है, ठीक है, वो बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं। कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद शायद उनको मैं बुरा लगने लगा। उनको लग रहा है